हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं और आज कवर करूंगा 13 से 19 अक्टूबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। टैरो इस पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, यही मैं आपको आज बताऊंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 13 यानी 13 अक्टूबर का जो दिन है पॉजिटिव रहने वाला है। चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। आपका कोई कार्य इस दिन होते होते हो जाएगा। लोगों से जो मदद आपको चाहिए वो मिल जाएगी। जरूरत पड़ने पर आप भी लोगों की मदद करेंगे और कुछ इनसिक्योर मामलों में आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनी हुई हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपके लिए ग्रो करने, अपनी बात दूसरे को समझाने, अपनी प्रेजेंटेशन को सही ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करेगा। लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 अक्टूबर का दिन जो है बताता है एक खींचतान इस दिन बनी रहेगी, मची रहेगी। ये खींचतान आपके अपने कार्यों में हो सकती है। सिचुएशन आपके पक्ष में है लेकिन लोग आपके विपक्ष में हैं और लोगों की वजह से खींचतान मची हुई है, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक मामलों में कोई एक व्यक्ति आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकता है। इन सभी मामलों में आपको गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। और इस दिन आप जितना ज्यादा अपने काम के प्रति श्रद्धावान रहेंगे, अपने काम को लेकर के जितना पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, उतना ज्यादा आपके सफल होने के पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी। ये दिन आपको मुश्किल से मुश्किल मामलों में भी सफलता प्राप्त करता हुआ दिखाता है। रिलेशनशिप में चल रही किसी समस्या का समाधान इस दिन हो जाए, ये भी इस दिन दिखता है। ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 अक्टूबर का दिन बताता है कि सिचुएशन आपके फेवर में ईश्वर के द्वारा बहुत ज्यादा बैलेंस आउट कर दी जाएगी, जिसके तहत आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा रिलीफ आप प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। एक पुरानी समस्या का समाधान प्राप्त होना या ईश्वर की कृपा की अनुभूति हो जाना और अब आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में आप बहुत पॉजिटिवली विचार करके कार्य करें, इसकी संभावना बनी है। वैसे जिस कार्य में इस दिन लगेंगे उसमें सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेगी। ओवरऑल ये दिन आपको 60% से लेकर के 100% तक का उतार चढ़ाव भरा सहयोग दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अक्टूबर का दिन बताता है एक तो ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, जिसकी वजह से बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग या बातचीत में चीजें पॉजिटिव और आपके पक्ष में आसान बनेंगी। दूसरे, ये दिन मैनेजमेंट, डैमेज मैनेजमेंट और किसी सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए भी आपको सहयोग देगी। सो दैट आप इस दिन का इस्तेमाल करिए अपने कार्यों को या मुश्किल से मुश्किल कार्यों को मैनेज करने के लिए। इस दिन जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग प्राप्त हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर सही सलाह भी मिल जाएगी। हालांकि आप अपने क्रिएटिव माइंड से इस दिन काफी कुछ नया सोचेंगे, करेंगे और सफल भी होंगे। ये दिन ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। मेष राशि 17 अक्टूबर का दिन बताता है कुछ जिद आपके अंदर रहेगी और ये जिद्दी स्वभाव आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से रुझान दे सकता है। नकारात्मक तो समझ गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन जो सकारात्मक मामला है उसमें यह है कि अगर आप अपनी सफलता या किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को जिद बना लेते हैं, तो ये जिद आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगी, आपको परिस्थितियों से जूझने में मदद करेगी और हर कंडीशन में जीतने को विवश कर देगी। तो इसे इस्तेमाल करिए। वैसे ये एक ऐसा दिन भी है जब आप अपने जीवन साथी या लव वन, जिसके साथ आपका प्रेम प्रसंग है, उसके प्रति थोड़ा रूड बिहेवियर करें, तो इस पर आपको स्वयं नियंत्रण लगाना होगा, वरना चीजें थोड़ी खराब हो सकती हैं। अच्छा, प्रेम प्रसंग के अलावा अगर हम देखें तो जीवन के सभी क्षेत्रों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 18 अक्टूबर बताता है कि परिवार में चीजें बहुत पॉजिटिव रहेंगी और आपकी फैमिली आपको लेकर बहुत पॉजिटिव अप्रोच में रहेगी, सहयोगात्मक रहेगी। परिवार में एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ में इस दिन आप किसी उत्सव या समारोह में निमंत्रित हो जाएं, इसकी संभावना भी बनी हुई है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही होंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अक्टूबर का दिन बताता है फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से आप और आपके परिवार एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया कंपैटिबिलिटी बिठा ले जाने में कामयाब रहेंगे। परिजनों के द्वारा ये जो दिन है आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा और इस पॉजिटिव दिन को आप एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने इमोशंस का बल्कि अपने प्रैक्टिकल माइंड का इस्तेमाल करके सफलता अर्जित करेंगे। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन दिखाता है कि काफी फ्रूटफुल और ग्रोथफुल भी रहेगा। तो जिन मामलों में आप लगेंगे, काम करेंगे, उसमें सफलता मिलनी तय है। यह दिन सभी क्षेत्रों में जीवन के 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 13 अक्टूबर का जो दिन है बताता है समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके शत्रु परास्त होंगे, डाउन होंगे और आप अपने कार्यों, अपने लक्ष्यों में सफल होंगे। किसी स्पेसिफिक मामले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको अतिरिक्त सफलता मिलेगी। व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे और इस दिन आप दूसरे लोगों की वास्तविकता को परखने और समझने में भी कामयाब होंगे। जरूरत पड़ने पर आपके द्वारा लिया गया निर्णय आने वाले भविष्य में आपको लाभ देने वाला है। यह दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 अक्टूबर का जो दिन है बताता है आप भाग्य को अपने अनुरूप इस्तेमाल यदि करना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य इस दिन आपको सपोर्ट करेगा, तो एक योजना बना लीजिए, क्योंकि योजना के अकॉर्डिंग भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। यानी किस्मत आपको क्या दे, किस्मत आपको कैसे सहयोग दे, तो किस्मत को भी पता होना चाहिए ना कि भाई हमें इस दिशा में, इस क्षेत्र में कार्य को करना है। तो इसलिए अगर आप 14 अक्टूबर को एक योजना बना लेते हैं वृषभ राशि, तो आपकी योजना पर किस्मत का सहयोग आपको प्राप्त होगा और अकॉर्डिंगली आप सफलता अर्जित कर ले जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में न सिर्फ आपको सफलता मिलेगी, बल्कि यह दिन 100% आपको सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। इसलिए इस दिन का आप व्यापक इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 अक्टूबर की बात करते हैं। 15 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जो आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट करेगा और इस वजह से आप दिन का कुछ समय अपने साथ बिताना पसंद करेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको चिंतन करने पर विवश कर सकता है, लेकिन इस विवशता में भी सकारात्मकता है और उसी सकारात्मकता के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपके चिंतन का निष्कर्ष यह होगा कि आप जिस विषय पर चिंतन कर रहे होंगे उस विषय पर आपकी अपनी समझ विकसित होकर आपको एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा देगी और सही निष्कर्ष यानी नतीजे पर पहुंचकर आप सही मार्ग का अनुसरण करके सफलता अर्जित करने में कामयाब हो जाएंगे। ये ऐसा दिन है जो आपको इंट्रोवर्ट तो करता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए तो अगर इस दिन थोड़ा बातचीत करने का मन ना हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह दिन पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो न्यूट्रल बना हुआ है। 16 अक्टूबर का दिन बताता है कि अपने काम से काम रहेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर और पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेंगी, और अगर आप दूसरों के मामलों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए दूसरों के मामलों से थोड़ा दूर रहें और अपने मामले स्वयं निपटाने की कोशिश करें। जब तक आप अपने कार्य को मैनेज नहीं कर लेते तब तक आपको दूसरों के कार्यों में उलझने की जरूरत नहीं है।
हो सकता है आपकी बात दूसरों को थोड़ी बुरी लगे, हो सकता है दूसरे आपको थोड़ा सा गलत समझें, लेकिन इन सब के बावजूद यदि आप अपने काम से काम रहते हैं और मोस्टली अपना ही काम करते हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पहले इस माइंडसेट में आते हैं कि मैं दूसरों की मदद कर दूं फिर अपनी मदद करूंगा, तो फिर संभवतः आप उनकी मदद तो कर ले जाएं लेकिन अपनी मदद ना कर पाएं। इस बात का आपको खासा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 अक्टूबर का जो दिन है बताता है कि आप किसी बात को लेकर निराश, उदास अथवा नाराज हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं, किसी परिस्थिति से नाराज हो सकते हैं। सवाल यह है कि आपकी निराशा, उदासी, नाराजगी, गुस्सा आपके काम आएगा या नहीं, तो जवाब है नहीं, आपके काम नहीं आएगा। इसलिए इस भाव को छिपा लीजिए। इस दिन ऐसी पॉसिबिलिटीज और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप दूसरों को इस्तेमाल कर पाएं, वो भी अपने कार्यों को साधने के लिए। इसलिए जब दूसरों को मैनिपुलेट करने का समय आएगा तो आपके निगेटिव मूड्स चीजों को खराब कर सकते हैं। सो दैट पॉजिटिव मूड दिखाइए, अंदर भले निगेटिव रहिए। दूसरा, यह दिन आपको एक क्षमता और एक सामर्थ्य देता है जिसमें आप अपने कार्यों को करने में सफलता अर्जित कर पाएंगे। और आप अगर किसी टारगेट पर खुद काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। सो दैट आप अपने काम पर रहें, अपने टारगेट पर रहें। इस दिन में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि आप इस दिन अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर या लव वन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से प्रेम संबंधों में यह दिन 35% का ही सपोर्ट दे पा रहा है, जबकि जीवन के अलग अलग मामलों में या बाकी क्षेत्रों में यह दिन 100% पॉजिटिव बना हुआ है। वृषभ राशि, 18 अक्टूबर का दिन बताता है कि टाल मटोल की भावना मन में काफी ज्यादा रह सकती है और इस टाल मटोल की भावना के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता अर्जित नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आपकी उस महत्वाकांक्षा का फिर क्या होगा जो इस दिन आपके मन में आ जाएगी या आप समेटे हुए हैं। तो उसका जवाब है कि जिस समय जो कर्म निहित है, निर्धारित है या जरूरी है उसे करिए और उस पर अपने बिलीव को, अपने ट्रस्ट को बनाए भी रखिए, क्योंकि यह दिन कहता है कि अगर आप टाल मटोल ना करें, अपने कर्म में लग जाएं, संलग्न हो जाएं, अपनी योजना पर बने रहें और जल्दबाजी से बचें, जल्दबाजी नहीं करनी है, तो आपके कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी, यश प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा और आपको वस्तुतः यही चाहिए। इस दिन अगर किसी मामले में आपको कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा हो तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ओवरऑल यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अक्टूबर का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी जिसकी वजह से आप चीजों को अपने पक्ष में, अपने अकॉर्डिंग मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। यह दिन आपको एक प्रिविलेज देगा जिसकी वजह से आप सिचुएशन को, स्वयं को, लोगों को मैनेज करने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आलस किया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और जिस परिस्थिति को, जिस सिचुएशन को आपको अपने पक्ष में लाना है उसके लिए काम शुरू करिए। सफलता आपको मिलेगी, कहीं गई नहीं है, कहीं जाएगी नहीं। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 13 अक्टूबर का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में छोटी सी एक समस्या का संकेत देता है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप सडनली कोई ऐसा डिसीजन लें जो बड़े इंपैक्ट डाले आपके जीवन या आपके फिनेंसेस पर। ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक दिन के लिए डिसीजन मेकिंग टाल दें, निर्णय ना लें, वो भी फाइनेंस के मामले में। ठीक है, अगला दिन इस चीज में निगेटिव नहीं है। अब दूसरी बात, अगर फाइनेंशियल इशू कुछ ऐसा है जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें। सिचुएशन और समस्या के बेसिस पर 5 मिनट से लेकर घंटे भर का ब्रेक ले सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा भर, जितना मर्जी। और उसके बाद नए सिरे से रीऑब्जर्व करें, पुनरावलोकन करें सिचुएशन का। और जब आप नए सिरे से रीऑब्जर्व करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि इस समस्या का समाधान तो बिल्कुल मेरे सामने ही था, बस
दिख नहीं रहा था मुझे, अब दिख गया है, और फिर उस पर काम करिए। दूसरे, अच्छा, इसके अलावा आप जो भी करते हैं, अब ये मतलब जो मैंने पहले बताया ना फाइनेंस वाला, उसको छोड़िए, अब बाकी दूसरी चीज चल रही है। इस दिन आप जो भी करते हैं उस पर अदर व्यक्तियों का, दूसरे लोगों का रिएक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, इससे आपको लेना देना नहीं रखना, बस अपने कार्य से कार्य बने रहिए। ये दिन 50% पॉजिटिव आपको फेवर करता है, करता है, करता है। हाँ, ये जरूर है कि 50% निगेटिव भी है, लेकिन वो 50% की पॉजिटिविटी को पकड़कर चलेंगे तो लाभ हो जाएगा। 14 अक्टूबर का दिन मिथुन राशि बताता है कि एक नए उपक्रम में आप शामिल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी तरह का फाइनेंशियल कार्य आपको मिल जाए या संलग्न हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपनी किसी नई योजना पर काम करें और सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। थोड़ा सा आपके अंदर टालमटोल वाली भावना या कुछ मामलों में आलस की भावना रहेगी, लेकिन इसके बावजूद ये दिन आपको न सिर्फ आगे बढ़कर सफलता देता है, बल्कि आपकी सफलता को स्थायी भी रखता है। बस आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। नंबर 1, जहां आपके कर्म जरूरी हैं वहां कर्म करिए, वहां कामचोरी मत करिए। और दूसरा, जिन मामलों में आप समझ रहे हैं कि जल्दबाजी ठीक नहीं है, वहां पर थोड़ा धैर्य का पालन कर लीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में 60% का सपोर्ट दे रहा है। 15 अक्टूबर का दिन बताता है कि एक धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए इस दिन को शांतिपूर्वक गुजर जाने दें और उन लोगों पर जिन्होंने पहले भी आपको धोखा दिया है कतई भरोसा ना करें। आपका खुद का इंट्यूशन इस बारे में आपको आगाह करेगा कि भरोसा नहीं करना है, तो बात मानिएगा। आपकी किसी बड़ी समस्या का या लगातार चल रही समस्या का समाधान हो जाए, समाधान मिल जाए, इसकी संभावना बनी है। एक ऐसी सिचुएशन जिसे आप क्लोज करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, वो समाप्त हो जाए, इसकी संभावना भी बनी है। और ये दिन इस चीज में भी सहयोग करता है कि सारी नकारात्मकता के बावजूद आने वाले समय में फिर पॉजिटिविटी आपकी ओर आ ही रही है, भाग नहीं रही है, कहीं जा नहीं रही है, आएगी ही आएगी। सो दैट इस पर काम करिए, यानी कि इस पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है और अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखना है, क्योंकि ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। इसलिए शांत बने रहें, डेली रूटीन में रहें, नए कार्यों में इन्वॉल्व ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 16 अक्टूबर का दिन बताता है कि अगर किसी बात को लेकर के एक नाराजगी या निगेटिविटी आपके मन में थी, तो आज का दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप पॉजिटिविटी की ओर मुड़ सकें। लेकिन अगर आपने चूज कर लिया कि नहीं भाई हम तो निगेटिव ही रहेंगे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चयन करिए सकारात्मकता का, ना कि नकारात्मकता का। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप अपने मन के भावों को यदि नकारात्मक रूप से चार्ज कर देते हैं या निगेटिव सेंस में आ जाते हैं, तो सारी चीजें आपको डार्क दिखेंगी, सारी चीजें आपको लगेगा कि आज का मार्ग बंद है, आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगर आप अपने माइंड सेट को, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिविटी से चार्ज करते हैं, भले पॉजिटिविटी थोड़ी हो, तो वो थोड़ी पॉजिटिविटी जो है मल्टीप्लाई होने लगेगी और आपको न सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट का कर देगी, बल्कि आपको ये भी इंडिकेशंस देती चली जाएगी कि किस तरीके से अपनी चीजों को आपको मैनेज करना है। तो यानी कि कुल मिलाकर के 16 अक्टूबर आपकी मन स्थिति पर निर्भर करेगा, और इसी वजह से यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव आपके लिए है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 17 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर का जो दिन है यह बताता है कि एक नई योजना या नया कार्य आपके लिए आ रहा है और आप उसमें इन्वॉल्व होंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। इस दिन आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ सकते हैं जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखें। कुछ पुराने मामले खुल सकते हैं। ईश्वर का सहयोग इस दिन आप पर बना रहेगा, और अगर आप चाहेंगे किसी स्पेसिफिक मामले में न सिर्फ सफलता बल्कि सम्मान की प्राप्ति भी, तो वो भी इस दिन संभव रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन बढ़िया है, चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए दिन बढ़िया है, और कर्म करके सफलता प्राप्त करने के लिए तो यह दिन सर्वोत्तम है। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है मिथुन राशि जीवन के सभी क्षेत्रों पे। 18 अक्टूबर का दिन ये थोड़ा नकारात्मक है, इसलिए यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं करता। अब इसको इस्तेमाल कैसे करें वो समझ लीजिए। अपने काम से काम रखिए, दूसरों के मामलों से थोड़ा लेना देना कम रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा अपने काम में इन्वॉल्व रहेंगे, अपने काम से काम रहेंगे और दूसरों के प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उतना ज्यादा यह दिन आपको सपोर्ट करेगा।
इस दिन आप थोड़ा सेल्फिश रहें, चीजों को सिंगल हैंडेड मैनेज करने की कोशिश करें, दूसरों पर डिपेंडेंसी न रखें और किसी प्रकार के अनैतिक व्यवहार को न करें, तो यह दिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 19 अक्टूबर का दिन बताता है कि ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में बनी रहेंगी, जिसकी वजह से आपके व्यापारिक साझेदार के साथ चल रही बातचीत अगर कुछ है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे, या किसी दूसरे मामले में थोड़ी सी छोटी सी एक लॉजिकल तू मैं या आर्गुमेंट बना है तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ मामलों में आपकी योजनाएं सही साबित हों, सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और कुछ मामलों में आप एक लंबी योजना के बावजूद सफलता अर्जित कर ले जाएं, इसकी संभावना के साथ यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल। 13 से 19 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 13 अक्टूबर का जो दिन है, यह बताता है कि दूसरे लोगों पर भरोसा करना आपके लिए घातक या नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, बहुत जरूरी है। उन मामलों में जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे या हो जाते हैं या हो जाएंगे, उसमें आपको असफलता का स्वाद चखना पड़ सकता है। इस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के भी मात खा सकते हैं, अतः चीजों को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करें, नॉर्मल फॉर्मल वे में अपने आप को मैनेज करें और इस दिन का लाभ उठाएं। अगर आप अपने आप को मैनेज करने पर काम कर लेते हैं तो यह दिन बहुत बढ़िया और सपोर्टिव हो जाएगा, और अगर आप स्वयं को मैनेज नहीं कर पाते, फीलिंग्स में बह जाते हैं, तो यह दिन नुकसानदेह है, क्योंकि यह दिन 20% मिनिमम और 80% मैक्सिमम पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। कर्क राशि आपके लिए 14 अक्टूबर का दिन बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, आपके फेवर में है। कुछ ज्ञान प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी है, अगर आप चाहें तो मिल सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको और ज्यादा लाभ प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी साझेदारी कर रहे हैं या सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको और ज्यादा अतिरिक्त बेनिफिट मिले, इसकी संभावना के साथ ये दिन बताता है कि आप इमोशनल मामलों में थोड़ा हाई हो सकते हैं, जिसमें आप अपने मित्र, परिजन या लव रिलेशनशिप या शादीशुदा संबंध में अपने पार्टनर के साथ में या सामने वाले के साथ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएं, और उस इन्फ्लुएंस से आपको बचना है, क्योंकि उस सिचुएशन में आप इमोशनल डिसीजन ले लेंगे अथवा प्रॉमिस करेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस एक निगेटिविटी को हटाइए, बाकी सब कुछ पॉजिटिव। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना हुआ है। 15 अक्टूबर का दिन बताता है कि इस दिन अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ उलझ जाते हैं तो ये पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। इस दिन आपको चाहिए कि सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखने की हर संभव की कोशिश करें और अपने काम से काम रहें, क्योंकि इस दिन अगर आप अपने काम से काम नहीं रहते हैं तो परिस्थितियां आपके विरुद्ध कार्य करेंगी, जिसका आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। अतः सिचुएशन में उलझे नहीं, परिस्थितियों में उलझे नहीं, और आपने जो प्लानिंग करी है अपनी प्लानिंग के बेसिस पर काम करिए, सफलता मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है, इन चीजों के अलावा जो मैंने अभी बताया। अब अगली चीज बताता है कि अगर आप किसी कार्य में लगे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं और बीच में व्यवधान आ गया, व्यवधान या वो डिस्टरबेंस किसी इंसान की वजह से आई है, सिचुएशन की वजह से आई है, दोनों परिस्थितियों में अब आपको पीछे नहीं हटना है, जूझना है, लड़ना है, क्योंकि अंततः सफलता आपको मिलनी तय है। यह दिन आपको 50% हालांकि पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन यह सपोर्ट आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। 16 अक्टूबर का दिन कहता है कि सुखद रहेगा और सुखद समाचार की प्राप्ति होने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन बनी हुई है। आप किसी योजना पर काम कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं, अथवा आप किसी छोटी मोटी यात्रा पर जाएं, इसकी संभावना भी बनी हुई है। इस दिन आप अपने परिजनों की बात को माने तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, चीजें पॉजिटिव भी रहेंगी और आपका मन भी शांत रहेगा। लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं, अगर उन्हीं की बात को इग्नोर करके चलेंगे तो फिर आप अपने अशांत मन को समझा नहीं पाएंगे। वैसे लोग आपको काफी पॉजिटिव नेचर का पर्सन इस दिन समझेंगे, जबकि निगेटिविटी अंदर होगी। 17 अक्टूबर का दिन कर्क राशि कहता है कि जैसे कुछ खो जाए और जब तक वो ना मिले हम अधीर रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको आज फीलिंग आने वाली है, वो भी अनायास।
और जब ये फीलिंग आए तो आपको चाहिए कि थोड़ी देर आंख बंद करके शांत बैठ जाएं और अपने प्रभु, अपने ईश्वर का नाम लें या उनको स्मरण करें। 5 मिनट का बैठना भी चलेगा। उस 5 मिनट की बैठक में आपके मन को बहुत एंगल पर मोड़ दिया जाएगा ईश्वर की वजह से, ईश्वर के द्वारा, और बहुत कुछ ऐसा आपको समझा भी दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ईश्वर मेरे लिए, मेरे साथ कुछ कर रहे हैं। सो दैट आपको थोड़ा रुक कर, थोड़ा देर से, लेकिन इस दिन भी सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यह दिन 40% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अक्टूबर का दिन बताता है कि यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर भी करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि प्रशंसा भी मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। ये एक ऐसा दिन है जब दूसरे लोग आपकी पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव ही बोलेंगे। ओवरऑल ये दिन 100% सपोर्ट है और जीवन के सभी क्षेत्रों पर 100% सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 19 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर का दिन बताता है एक नए कार्य या एक नए वेंचर में आपका जुड़ना तय हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं या नहीं। यदि नहीं तो नहीं होगा। इस दिन आप अपने आप को आगे बढ़ाने में जितना योगदान देंगे, जितनी कोशिश करेंगे, चीजें उतनी पॉजिटिव होंगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को और ज्यादा गहरा करने में भी मदद करेगा। मुश्किल परिस्थितियां हटेंगी। किसी स्पेसिफिक कार्य में आपके द्वारा किए गए प्रयासों का एक पॉजिटिव प्रभाव, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाए, इसकी संभावना के साथ ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 13 अक्टूबर का जो दिन है, ये संघर्षों से सफलता की ओर आगे बढ़ने में एक पॉजिटिविटी दिखाता है, जिसमें है कि आप कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए थोड़ी जद्दोजहद हो सकती है और आप अपने कर्म में थोड़ा ज्यादा डीप इन्वॉल्व होकर, कुछ प्रॉब्लम्स को झेलकर, कुछ परिस्थितियों का सामना करके, कुछ लोगों को मैनेज करके सफलता अर्जित कर ले जाएं। यानी ये दिन आपको एक आसान राह नहीं देता, लेकिन मुश्किल से सफलता जरूर दिखाता है। अब सवाल यह है कि मुश्किलें कितनी ज्यादा रहेंगी। तो इसका जवाब यह है कि जितना ज्यादा आप सोचेंगे कि समस्या समस्या है, उतना ज्यादा समस्या बड़ी समस्या बन जाएगी। और जितना ज्यादा आप इस चीज पर आ जाएंगे कि आज मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे बस अपने काम को करना है और जो सफलता मैंने स्वयं के लिए अपेक्षित करी है उसे मुझे प्राप्त करना ही करना है, तो ये हो जाएगा। इन चीजों के साथ साथ व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक या लव रिलेशनशिप में अगर किसी तरह का कुछ मैटर था जिसे आप फिक्स करना चाहते थे, तो उसमें भी आपको यह दिन सफलता देता है। यह दिन ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर का दिन बताता है कि किसी ऐसी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं जो आपको आपके कार्य में आगे बढ़ने से रोक दे। शुरुआती तौर पे अगर आप ध्यान देंगे तो यह रुकावट सिर्फ इसलिए आएगी या आई होगी क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया या आप किसी और के मामले, किसी और के कार्य को मैनेज करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और अगर आप दूसरों के काम में इन्वॉल्व रहेंगे तो जाहिर है अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, और जब अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो आपके कार्य खराब हो जाएंगे। सो दैट 14 अक्टूबर को जरा अपने कार्यों में बने रहें, दूसरों के मामलों से दूर रहें, और दूसरों के मामलों में अगर इन्वॉल्व होना है तो पहले प्रायोरिटी अपने काम को दे दें, देन आफ्टर दूसरे के काम पर फोकस करें। इन चीजों के अलावा मुश्किल से मुश्किल मामलों को मैनेज करने में यह दिन मदद करेगा। सिचुएशंस को आपके फेवर में अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें भी मदद करेगा। यानी यह दिन इस तरह है कि अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं तो मिल जाएगी, नेगेटिविटी चाहते हैं तो वो तो आ ही रही है। 70% का सपोर्ट यह दिन भी देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 अक्टूबर का दिन बताता है एक नई अपॉर्चुनिटी या नई योजना आपके लिए आ रही है। कुछ लोगों को नए जॉब ऑफर भी मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको न सिर्फ ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करने में मदद करेगा, बल्कि
आपके कर्मों का सही समय पर सही तरीके से हिसाब भी देगा, जिसमें पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा दिखती है। मुश्किल परिस्थितियों को मैनेज करना, उनसे ओवरकम करना, आर्थिक मामलों में प्रगति के नए स्रोत खोजना या अपने एक इनकम को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में आपके दिमाग में आइडियाज आना शामिल हैं। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अक्टूबर का दिन बताता है कि मन आपका नकारात्मक भाव से भरेगा, आपको लगेगा चीजें पॉजिटिव नहीं हैं, चीजें मेरे लिए आज निगेटिव हैं, और इसी भाव के कारण यह दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि आप निगेटिव सोच रहे हैं। जब आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग मेरे विरुद्ध हैं, दूसरे लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यहां तक कि दो लोग अगर आपके सामने बात कर रहे होंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, भले वो जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हो जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं। अब इस दिन को मैनेज कैसे करें? अपने दिमाग की इस दिन मत सुनिए, अपने दिल की इस दिन मत सुनिए, अपनी योजना पर काम करिए, अपनी योजनाओं की सुनिए। ये दिन आपको रूटीन वर्क में रहने के लिए है, रूटीन वर्क में बन रही है। कोई अडॉक काम है उसमें रहिए, कोई योजना है उस पर काम करिए, यानी कि दिमाग ज्यादा मत लगाइए और देखिए कि यह दिन किस तरह से आपको सफलता देता है। 17 अक्टूबर का दिन बताता है कि ये 2-3 तरीके से आपको बेनिफिट्स देगा, बहुत बढ़िया है। क्योंकि एक तो ये दिन कहता है कि भाई आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। दूसरा ये कहता है कि आर्थिक मामलों में जो सिचुएशन आप बिगड़ी हुई थी, मैनेज कर रहे हैं, उसे मैनेज करने में भी सफलता मिलेगी। तीसरा ये कहता है कि आप अगर पॉजिटिवली मैनेज करते हैं पूरे दिन को, अभी पैसों का मामला नहीं कह रहा हूं, पॉजिटिवली मैनेज करते तो पूरा दिन पॉजिटिव मैनेज हो जाएगा। और अगर गलती से आपने वो वाली मेंटेलिटी ले ली कि अरे आज हम किसका मुंह देखकर उठे थे, आज का तो पूरा दिन कबाड़ा है, खराब है, तो यकीन मानिए पूरा दिन खराब हो जाएगा। आपकी सोच नेगेटिव और पॉजिटिव जैसी होगी, ये दिन वैसे घूम जाएगा। तो ये बड़ा खतरनाक दिन है मेरे हिसाब से। तो इसलिए अपने मन को उस चीज में लगाइए जिसमें आप सफलता चाहते हैं, और देखिए सफलता मिल जाएगी। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अक्टूबर का दिन जो बताता है, 18 अक्टूबर का जो दिन है, यह बताता है कि भाई एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसे आप अपने काम में, जॉब में, व्यापार में इस्तेमाल करें और उसका लाभ उठा ले जाएं। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ मुलाकात होने में बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी या लंबे समय से चीजें पेंडिंग थी। तीसरा, एक व्यापारिक यात्रा की पॉसिबिलिटी है। वाहन खरीदने के योग भी इस दिन बने हैं। आप इस दिन हालांकि थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, जिससे कोई समस्या नहीं है, रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ किसी का नुकसान इस दिन नहीं करने वाला, बजाय इसके कि केवल आपका फायदा हो जाए। और ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अक्टूबर का दिन बताता है कि भाई जल्दबाजी इस दिन आप करना चाहेंगे, जिससे आपको रोका जा रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आज मेरा आपको ऐसा फील आएगा कि जो भी काम आपका है वो बस जल्दी आप कंप्लीट कर ले जाएं और बस फुर्सत, और उसी जल्दबाजी में चीजें खराब हो सकती हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप अपने काम को करें, या आप अपने कार्य के स्टेप्स को फॉलो करें और चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। अगली चीज है कि आपके मान सम्मान में इस दिन वृद्धि होगी, सोशल इमेज आपकी पहले से इंप्रूव होगी, चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी और लोग आपको सहयोग भी देंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 80% पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल। 13 से 19 अक्टूबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 13 अक्टूबर का जो दिन है आर्थिक मामलों में एक चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखाता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, बल्कि सिचुएशन ऐसी है कि आप इस सिचुएशन से अच्छी तरह से ओवरकम कर जाएं, अगर आप नकारात्मक ना हो तो, यानी मन को पॉजिटिव रखना है। सिचुएशन आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकती है, और भ्रमित इस तरह करेगी कि भाई आप सिचुएशन को जैसा समझ रहे हैं मामला वैसा नहीं है, मामला थोड़ा सा उससे डिफर है। अब आपने समझा ए, और ए के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन
खोज रहे हैं तो नहीं मिलेगा। मामला है बी, इसलिए आपको रीऑब्जर्वेट करने की, पुनरावलोकन करने की जरूरत पड़ेगी, और पुनरावलोकन करने के लिए बीच में छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा, क्योंकि बीच में छोटा सा लिया गया ब्रेक आपके विजन को क्लेरिफाई कर देगा। इस दिन कुछ एक मामलों में लोग आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ एक मामलों में आपके ऊपर विश्वास न दिखाया जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, या आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। इन सारी चीजों में आप डैमेज तभी पाएंगे जब आप इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, यानी इमोशनल ब्लैकमेल को या नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप डैमेज फील करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये दिन आपको सेल्फ मैनेजमेंट के लिए प्रेरित करता है। 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कन्या राशि 14 अक्टूबर का दिन बताता है कि भाई आप इस दिन, एक तो आपके जो दुश्मन है वो जरा डोमिनेट हो जाएंगे, उनका कोई इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं आ पाएगा, जो बहुत पॉजिटिव और आपके फेवर की बात है। दूसरा, आपके डिसीजन सही होंगे। तीसरा, लोगों की सच्चाई समझने में इस दिन आप कामयाब भी रहेंगे। अगली चीज यह है कि आप सिचुएशन को मैनेज कर ले जाएंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों में या जॉब से जुड़े मामलों में आपके द्वारा जो फैसले लिए जाएंगे वो बिल्कुल सही और टू द पॉइंट होंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। यह दिन आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कराएगा और आपकी सोशल इमेज को पहले के मुकाबले और ज्यादा इवेल्युएट भी करेगा, बढ़ाएगा। 15 अक्टूबर का दिन कहता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन या एक सुखद समाचार मिलेगा जो आपके मन को अंदर तक प्रफुल्लित कर देगा, खुश कर देगा। आप इस दिन दूसरे लोगों के लिए बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड और नेचर में होंगे, हालांकि दिमाग में आप अपने अंदर, मन में आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे। आपके स्वार्थ की वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आप इस दिन दूसरों के लिए बड़े पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है कि आप कुछ अपने स्वार्थ का मामला सेट करने के लिए किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करें, और आपके इन्फ्लुएंस को वो इस तरह लेगा कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, ये तो मेरे बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच और थिंकिंग में है, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपकी मर्जी, आपकी चाह के बगैर। लेकिन चीजें ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं। और इन्हीं अच्छी चीजों में अगर आप कोई टारगेट करते हैं, अब यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप कोई टारगेट करते हैं, उस पर काम करते हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन समस्या यह है कि थोड़े आलसी रहेंगे इस दिन आप, इसलिए थोड़ा सा डाउट आ रहा है। बाकी ये दिन बड़ा पॉजिटिव है, सिंपली समझिए ये दिन 80% पॉजिटिव है, आपको 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। लेकिन अगर आप किसी मामले से खुद को हटा ले जाते हैं तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो अगर आप किसी काम में बनते हैं, लगते हैं, तो सफलता मिलनी तय। 16 अक्टूबर ये बड़ा पॉजिटिव दिन है कन्या राशि, और कहता है कि टू वे सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। 1-to-1 रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव और आपके लिए अच्छे रहेंगे, फेवर वाले रहेंगे। जीवन साथी के साथ, अपने लवर के साथ रिलेशन को और इंप्रूव करने में यह दिन मदद करेगा। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको एक नॉलेज मिल जाए, सबक नहीं, नॉलेज, सचमुच की नॉलेज मिल जाए। साथ ही साथ इस दिन आप अपनी बात सामने वाले को समझा ले जाने में कामयाब होंगे, और उसकी बात आपको समझ में भी ज्यादा आएगी, और चूंकि उसकी बात आपकी समझ में ज्यादा आएगी इसलिए आपका इमोशनल फैक्टर बढ़ने का खतरा है। सो दैट इमोशनल होकर के कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, इसका ध्यान रखिए। बाकी ये दिन भी 80% ही सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 अक्टूबर का दिन बताता है कि लेन देन करते समय थोड़ा सावधानी बरतें, इमोशनल बिल्कुल भी ना हो और दूसरों के बहकावे में ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन अगर किसी व्यक्ति की मदद करनी है तो 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला, अगर आपकी योग्यता मदद करने वाली है तभी करिए, वरना मना कर दीजिए। वो वाली मदद नहीं करनी कि उसको 100 रुपया दिया और अब मुझे मेरा 100 रुपया वापस चाहिए, नहीं, ये मदद नहीं होती, ये उधार होता है। मदद ये होती है कि हमने 100 रुपए देकर मदद कर दिया, वो 100 रुपए वो रख ले, कभी हमें दे दे, सब हम ठीक है, हम दोनों में राजी हैं। वापिस दे तो ले भी लीजिए, क्योंकि इससे फिर अगले को मोटिवेशन मिलता है ना कि भाई इन्होंने मदद करी थी, हमने ले लिया था, अब उस मदद को हम इन्हें रिटर्न कर रहे हैं और ये ले ले रहे हैं, तो मतलब मेरे अंदर क्षमता है कि हम अपना उधार भी चुका सकते हैं, तो उसकी मोटिवेशन होती है, तो ले लेना चाहिए। दूसरा, कुछ मामलों में ऐसा होगा कि लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी परख में नहीं आना है, आपको किसी को साबित वाबित कुछ नहीं करना है, बस न्यूट्रल, नॉर्मल, फॉर्मल रहिए, अपना काम करिए। पैसों के लेन देन के मामले में एक और सावधानी बरतिएगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करिए, उधार मत लीजिएगा। बाकी चीजें ठीक हैं, समझदारी आपकी दिखती है, आप सही डिसीजन लेंगे जीवन के अदर मामलों में, और ये दिन भी आपको 60% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
18 अक्टूबर बताता है एक महत्वाकांक्षी योजना पर आप काम कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। ये एक ऐसा दिन है जब आप थोड़ा सेल्फिश रहेंगे, दूसरों के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, केयरलेस माइंडसेट रहेगा और बड़े ही उद्दंड स्वभाव से आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहेंगे। ये सारी चीजें ठीक है, आपको फेवर करती हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानबूझकर किसी का नुकसान अगर करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। आप अपने कार्य को कर रहे हैं और उस ड्यूरेशन में आपकी इंटेंशन नहीं थी और बाई चांस किसी को कोई नुकसान हो गया, तो इसमें कोई आपका दुष्कर्म नहीं बनेगा, कोई नेगेटिव कर्म नहीं बनेगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने निशाना लगाकर किसी का नुकसान किया कि भाई इसका नुकसान करो तभी मेरा फायदा होगा, तब ये हो गई गड़बड़, अब आपको नुकसान होगा, आपको झेलना पड़ेगा। इतना ध्यान रखिएगा। जिससे आपको प्यार है या जो आपके लवर हैं या जीवन साथी हैं, उनके साथ थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ पेश आइए, बहुत तल्खी मत दिखाइएगा। अदरवाइज उनके साथ बढ़िया वाला झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। यह दिन 80% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अक्टूबर का दिन एक परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन के कुछ पुराने घाव, पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, घाव भर देगा और आपको आगे बढ़ने में और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि भाई ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है और वो आपके जीवन के पैटर्न में छोटे मोटे परिवर्तन करेंगे, सो दैट आप चीजों को और पॉजिटिवली एक्वायर कर पाएंगे, परिवर्तन का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन ये परिवर्तन चूंकि आपके लिए है तो दूसरों के मामलों से जरा दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 13 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव रहेगा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और इस दिन आप सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। किसी मामले में अगर आप कोई रहस्य जानना चाहते हैं, कोई सीक्रेट पता करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति के मन का भाव लेना चाहते हैं, तह लेना चाहते हैं, वो हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। परिस्थिति को मोड़ना चाहते हैं, थोड़ा एफर्ट लगेगा, संकल्प लगेगा, बट वो भी मुड़ जाएगी। ये दिन 100% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आपको मिल रहा है। 14 अक्टूबर का दिन एक छोटा परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन में और बेहतरी करने के लिए आएगा। इसकी वजह से आपके कई सारे अनसुलझे मामलों में आपको रिलीफ मिल जाए, कुछ मिसमैनेज्ड चीजों में सिचुएशंस ऑटो सेट हो जाए, ऑटो मैनेज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। और ये दिन आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना भी कराएगा जिससे अब आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट से आगे निकलकर सफलता इस क्षेत्र में अर्जित की जा सकती है। यह दिन ओवरऑल 100% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 अक्टूबर का दिन बताता है ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, जिसकी वजह से आपके व्यापारिक साझेदार के साथ, परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ, प्रेमी या प्रेमिका के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। ये एक ऐसा दिन है जो कुछ मामलों में आपकी योजना को थोड़ा सा लेंदी दिखाता है, थोड़ी बोरिंग भी दिखाता है, लेकिन उस पर थोड़ा काम करेंगे तो योजना रिफाइन हो जाएगी और आपकी योजना सही है। थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है लेकिन अंततः सफलता आपको मिलकर रहेगी। ये एक ऐसा भी दिन है जो बताता है कि आप दिन के कुछ हिस्सों में इंट्रोवर्ट होना पसंद करेंगे। घबराइएगा नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाइए, क्योंकि ये वही हिस्से होंगे, वही मोमेंट्स होंगे जब आप अपने बारे में पॉजिटिवली विचार कर सकते हैं और चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लाएंगे। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अक्टूबर का दिन बताता है कि भाई धन आपकी ओर आएगा, रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी भी आपके लिए बनी हुई है और इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। परिवार के द्वारा या परिवार के प्रति किए गए कार्यों में आपके लिए थोड़ा सा पर्सनल मामला हो जाएगा, लेकिन चीजें सेट हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। स्वास्थ्य लाभ आपके और आपके परिवार में रहेगा। यह दिन आपको आपके फैमिली के साथ इमोशनली कनेक्ट होने में मदद करेगा। हालांकि थोड़े खर्च बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल यह दिन बहुत पॉजिटिव और आपके फेवर में है, 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 अक्टूबर का दिन बताता है कि किसी नई योजना पर आप काम कर सकते हैं। कोई ऐसी जानकारी आपको मिल सकती है जिसके बेसिस पर आप एक नई योजना बनाएं और उस पर काम करें। यह दिन ऐसा है
जो आपको आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन ये दिन ऐसा भी है जो आपको आपकी गलतियों में नुकसान भी दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा थोड़ा सा धैर्य का पालन करना आवश्यक रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस इस दिन आपका दुश्मन होगा, इस चीज से बचें। बाकी आर्थिक प्रगति इस दिन अच्छी खासी दिखती है और ये दिन आपको आपके फाइनेंशियल मामलों में या आपके जॉब बिजनेस से जुड़े मामलों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहयोग देने वाला है, जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अक्टूबर का दिन कहता है किसी सिचुएशन को लेके एक स्टक माइंडसेट हो जाएगा कि आप फंस गए हैं, समझ नहीं पा रहे, तो ऐसे में आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आप किसी से काउंसिल ले सकते हैं या एक से अधिक लोगों से सलाह ले सकते हैं। सलाह आपको एक व्यक्ति दे या एक से अधिक, अंतिम निर्णय जो है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट डिसीजन आपका नहीं होगा तो चीजें आपके पक्ष में नहीं आएंगी, आप उसको मोड़ नहीं पाएंगे। और अगर लास्ट डिसीजन आपका होता है कि नहीं, मैंने सबकी सुनी और ये वाला पॉइंट सही है, सभी लोग कह रहे हैं ये सही है और यही सही है, तो करिए, हो जाएगा। सभी लोग कह रहे हैं ये सही है लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है, मुझे लगता है ये वाला सही है, सब जो कह रहे हैं सब गलत है। तो आप अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ें, भले सबकी सुने लेकिन करिए अपनी, तभी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा और आप चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखने में कामयाब होंगे। प्रेम प्रसंग में चल रही खटास इस दिन कम हो जाए और यह दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तुला राशि आपके लिए 19 अक्टूबर का दिन बताता है प्रॉस्पेरिटी की ओर आपके कदम बढ़ सकते हैं अगर आप थोड़ा फोकस करते हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो रुके हुए कार्य पूरे होंगे। बहुप्रतीक्षित योजना में सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है और ये दिन आपको लग्जरियस प्रोडक्ट्स में खर्च करने की मेंटेलिटी वाला पर्सन के तौर पे भी दिखाती है। ये एक ऐसा दिन है जो बताती है कि आप अपने अहंकार को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो चीजें खराब होंगी। वैसे अगर देखा जाए तो ये दिन बहुत पॉजिटिव है, आपके फेवर में है और चीजों को आपके पक्ष में बनाए रखता है। आर्थिक प्रगति के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिन सुपर डुपर पॉजिटिव बना हुआ है। तो तुला राशि अच्छा, साथ ही साथ ये 19 अक्टूबर जो है 100% का सपोर्ट भी दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 13 अक्टूबर का दिन बड़ा पॉजिटिव रहेगा। चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। परिवार के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे और मजबूत रहेंगे और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। एक पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में आप शामिल हों, किसी उत्सव में शामिल हों अथवा आपको एक छोटा निमंत्रण मिले, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन पॉजिटिवली आपको 60% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे लेकिन आपके अंदर बचपना ज्यादा हो सकता है। आप थोड़ी सी टाल मटोल वाला रवैया अपनाएंगे, उसके बावजूद आप अपने टारगेट को लेकर काफी केंद्रित रहेंगे। लेकिन आपका फोकस होना ही काफी नहीं है क्योंकि आप इस दिन थोड़ा कर्मों से भागेंगे और काम नहीं करना चाहेंगे। साथ ही साथ आप कुछ मामलों में इम्पेशंस भी हो जाएंगे जहां आपका धैर्य खोना चीजों को खराब कर सकता है। सो दैट जल्दबाजी से बचें, आलस से बचें और इत्मीनान के साथ में अपने कार्य में लगिए। रिजल्ट अपने आप आएगा। हमारी जो ड्यूटी है वो अपने काम को करने की है, रिजल्ट आना ईश्वर के हाथ में, उसे छोड़ दीजिए। यह दिन कहता है कि अगर आप अपने इस एटीट्यूड को छोड़ते नहीं हैं तो आपको आसानी से फुसलाया जा सकता है, चीजों को गलत एंगल में आपको समझाया जा सकता है जिसका आगे चलकर आपको बुरा नुकसान उठाना पड़ेगा। ओवरऑल ये दिन 60% का सपोर्ट कर तो रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन अगर आपने अपने आप को मैनेज नहीं किया तो ये 60% का सपोर्ट काम नहीं आएगा। 15 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप पिछले कुछ समय से किसी रुकी हुई योजना पर अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी नए काम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपने खुद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। सिचुएशन ये है कि अगर आप अपने कर्म में बने रहते हैं, अपने टारगेट को लेकर ही सही, तो ईश्वर की शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती हैं जिसका आपको आगे चल करके लाभ मिलेगा। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि सिचुएशंस को अपने फेवर में करना और उसे लगातार फेवरेबल बनाए रखना। यानी कि एक तो होता है ना कि सिचुएशन को हमने अपने पक्ष में कर दिया, अब ये जो हमारे पक्ष में है इसे हम कंटिन्यू बनाए रखें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको इस पर काम करना है कि मैं कंटिन्यूटी कैसे लाऊं
अगर फोकस उस पे करेंगे तो आइडिया खुद ब खुद आ जाएगा। ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अक्टूबर का दिन बताता है कि भाई अनायास बिना जरूरत के किए गए विश्वास पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है या नुकसान उठा लेंगे, इसलिए जरूरत नहीं है तो विश्वास मत करिए। दूसरा, आपका सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस चीजों को खराब करेगा, यानी कि सिचुएशन आपके द्वारा खराब की जाएगी और आपको याद भी नहीं रहेगा कि मेरे द्वारा सिचुएशन खराब की गई। यह दिन दो तीन चीजों पर आगाह करता है। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति पर आंखें बंद करके विश्वास मत करिए। नंबर 2, अपने आप को एक नेगेटिव फैसिलिटी में मत डालिए, क्योंकि चीजें पॉजिटिव हैं, सिर्फ आप नेगेटिव हो रहे हैं। आप मैनेज करना शुरू करिए, सिचुएशन पॉजिटिवली मैनेज होती चली जाएगी। और अगली चीज ये है कि आप इस दिन मुश्किल कार्यों को भी मैनेज कर ले जाएं, इसकी क्षमता आप में बनी है। बस आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना होगा और स्वयं की संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। ये दिन 20% का मिनिमम सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में 16 अक्टूबर, और ये दिन मैक्सिमम सपोर्ट देता है 80% तक। तो ये उतार चढ़ाव भरा है, आपके द्वारा मैनेज किए जाने के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कितना आपको मिलेगा। 17 अक्टूबर बताता है कि जरूरत पड़ने पर आप 2 मामलों को एक साथ मैनेज करने में बढ़िया कामयाब रहेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि 17 अक्टूबर को आप सिचुएशन को बहुत आसानी से मैनेज करेंगे, जैसे ये आपके बाएं हाथ का खेल हो। अपने पास्ट से ओवरकम करना, अपने प्रेजेंट से भी ओवरकम करना आपको भाएगा, और ये चीज दूसरे लोगों को नहीं अच्छी लगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप इसकी परवाह मत करें, अपने मन में आगे बढ़ें। यह दिन कहता है कि कुछ पुराने उलझन भरी यादों को अब पीछे छोड़ देना ही काफी रहेगा, और सिचुएशन में नए सिरे से शुरुआत करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जरूरत पड़ने पर यह दिन आर्थिक मामलों में आपके मन में एक नए आइडिया को भी लाने का काम करेगा। ओवरऑल यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अक्टूबर का दिन बताता है कि 1-to-1 रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया और मधुर रहेंगे। उन मामलों में जहां व्यापारिक मामले हैं, चीजें आपके पक्ष में बनी रहें, इसके लिए आपको अपनी योजना पर टिके रहना होगा। अगर आप अपनी योजना पर टिके रहते हैं तो सिचुएशन आपके फेवर में बनी रहेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपकी सफलता तो दिलाता है, दिखाता है, लेकिन वो मिली हुई सफलता आप तक पहुंचने में थोड़ा सा डिले कर सकती है, तो आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना होगा। ये दिन इस चीजों के अलावा बताता है कि मुश्किल परिस्थितियों को भी मैनेज करने में आप सक्षम रहेंगे, और चीजों को, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन को मैनेज करना आपकी खासियत रहेगी। हालांकि ये ऐसा भी है कि चीजें आपके पक्ष में बनी हैं और आप अपने ऊपर भी ओवर कॉन्फिडेंस ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको ऐसी फीलिंग आ जाए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ये दिन, अरे वाह, ये दिन भी 80% ही सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। वृश्चिक राशि, 19 अक्टूबर का दिन बताता है कि एक तो पुराने इन्वेस्टमेंट्स आपके फेवर में रहेंगे, नए इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो भी आपको लाभ देंगे। अगली चीज, आप एक ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे, कोई भी एक ऐसी जानकारी होगी जो आपको मिलेगी जिसके बेसिस पर आपके द्वारा आगे के लिए लिए गए निर्णय बिल्कुल सही साबित होने जा रहे हैं। सो दैट अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। यह दिन कहता है कि आप इंजॉय करिए, चीजों को बेहतर करिए और उस बेहतर का लाभ उठाइए। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 13 अक्टूबर का जो दिन है पॉजिटिव रहेगा। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। जीवन साथी के साथ या लव रिलेशनशिप में अगर किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा है, चल रहा था, तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको आपके व्यापार में या आपके जॉब के क्षेत्र में भी चीजों को मैनेज करने में सपोर्ट करेगा। आप अपनी योजनाओं पर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए फैसले ठीक होंगे। कुछ मामलों में आप जो एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आगे चलकर दूर यानी फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी है कि वो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा।
आप सिचुएशन को मैनेज करने में, अपनी बात समझाने में इस दिन कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 अक्टूबर का जो दिन है ये बताता है कि स्वास्थ्य लाभ होगा अगर किसी प्रकार की समस्या थी तो। फैमिली में कोई इशू है उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि अगर किसी भी वजह से आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, चाहे मानसिक दबाव हो चाहे शारीरिक दबाव हो, तो सचमुच आपको रेस्ट करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये दिन बताता है कि कुछ छोटे मोटे इश्यूज आपके लिए आ सकते हैं, तो आपको बहुत माइनर इश्यूज पर ज्यादा फोकस ना करके अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो पहले उसे टारगेट करना चाहिए। किसी सिचुएशन को अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो उसी सिचुएशन के बारे में रीऑब्जर्व करेंगे, पुनर्वलोकन करेंगे, तो आप सिचुएशन को अंडरस्टूड भी कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। यह दिन पॉजिटिव है, लेकिन जो निगेटिविटी है वो समझिए तो इस दिन नहीं है। इसको ऐसे समझें कि इस दिन कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी का परसेंटेज केवल 40% पर ही टिका हुआ है। 15 अक्टूबर का जो दिन है बताता है आर्थिक मामलों में लिया गया निर्णय या आर्थिक मामलों में आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां आपके डिसीजन गलत हो जाएं या जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो जाए या आप दिखावा करने की कोशिश में गड़बड़ कर दें। तो इन चीजों से जरा बचने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आप अपने काम से काम रहें, जरा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना खराब ना करें और अपने सिचुएशन को मैनेज करके रखने के पूरे प्रयास करें। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप दूसरों को देखने के चक्कर में अपने मामलों को इग्नोर कर देंगे, और चूंकि आप अपने मामलों को इग्नोर कर सकते हैं सो दैट आप अपनी ही समस्या में उलझ जाएंगे जिसमें उलझना ही नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने समस्या क्रिएट कर ली। तो ये चीज से थोड़ा आपको अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा। बाकी चीजें ठीक है, 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अक्टूबर का दिन कहता है दिल टूटने का खतरा बना हुआ है, इसलिए अपने पार्टनर, साथी, जीवन साथी इत्यादि के साथ में चीजों को मैनेज करते हुए, उनसे बात करते हुए, डील करते हुए थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा कुछ ना करें जो उसके मन को डाउटफुल कर दे, क्योंकि आपकी कोई हरकत उसके मन में एक शक ला सकती है। जरूरी नहीं कोई अफेयर का शक हो, किसी भी मामले में उसे यह शक हो सकता है कि यार आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, उसे यह शक होता है कि नहीं यार अब तुम मेरे में इंटरेस्टेड नहीं रह गई हो। किसी भी तरह का कोई डाउट ये चीजों को खराब कर देगा, आपके बीच में भयंकर झगड़ा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इसलिए शांतिपूर्वक चीजों को मैनेज करें, कुछ बातों में उसे जीत जाने दें, कुछ बातों में उसकी ही चल जाने दीजिए। इसके अलावा पिछले 2-3 महीने से किसी मामले को मैनेज करने पर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। इमोशनल मैटर्स में प्रेम संबंधों के अलावा इमोशनल मैटर्स में चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, और किसी सिचुएशन को अगर आप थोड़ा टाइट करना चाहते थे, कई बार होता है ना कि हम किसी सिचुएशन को और टाइट करना चाहते हैं, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। ओवरऑल ये दिन हालांकि 30% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, लेकिन ये बड़ा स्ट्रांग है अगर आप इसे इस्तेमाल कर ले जाते हैं तो। 17 अक्टूबर का दिन बताता है कि धनु राशि, आप अपने कार्यों को नियत समय पर पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसकी वजह से न सिर्फ आप अपने कार्यों में कंप्लीटनेस ला पाएंगे, बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे कि आपने अपना काम समय से पूरा कर दिया, और आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन में पॉजिटिविटी यह है कि चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, आपके फेवर में हैं। यह दिन पूरा 100% आपको सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। आपका काम हो जाएगा, आपका कोई प्रतीक्षित काम भी हो जाएगा। निगेटिविटी इस दिन में यह है कि लोग आपको गलत समझ सकते हैं। निगेटिविटी इस दिन में यह है कि आप काम के बोझ के तले दब सकते हैं। निगेटिविटी इस दिन की यह है कि आपको लगेगा यार मैं ही सबका काम कर रहा हूं। तो इस मामले में अपने आप को थोड़ा रिफाइन करना है। अगर बोझ ज्यादा है तो उसे थोड़ा कम करने पर भी फोकस करना पड़ेगा। करिए। 18 यानी कि 18 अक्टूबर कहता है चीजें बड़ी पॉजिटिव रहेंगी, सुचारू रूप से ये दिन बीतेगा, सिचुएशन आपके फेवर में आपको सपोर्ट करेगी और आप इस दिन को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने में कामयाब होंगे। लोगों को आप मैनिपुलेट करना चाहें तो कर ले जाएंगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग आपके पक्ष में ही रहेंगे और आपको सहयोग देंगे। जहां जरूरत पड़ेगी
लोग आपकी मदद को तैयार रहेंगे। लेकिन एक चीज है, अब आप इसे नेगेटिव ले लें पॉजिटिव, मर्जी आपकी, वो ये कि सिचुएशनली लोग आपका लाभ उठाएंगे, हालांकि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर अब आप अलाउ करते हैं तो ये चलेगा, नहीं अलाउ करते तो रुकेगा। इस दिन किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। यह दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। धनु राशि 19 अक्टूबर का दिन कहता है आप मन को पॉजिटिव और निगेटिव करने के फेर में उलझ सकते हैं। आपका मन होना तो निगेटिव चाहेगा, लेकिन आप करना पॉजिटिव चाहेंगे। आपको अपने मन की सुननी नहीं है, अपनी ही चलानी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर 19 अक्टूबर को आप निगेटिव माइंडसेट में आ जाते हैं तो निराशा घेर सकती है। वो निराशा आपको नकारात्मकता में धकेल सकती है और वो नकारात्मकता आपसे अनफॉर्चुनेट डिसीजन कराएगा, अनफॉर्चुनेट चीजों में इन्वॉल्व करेगा और आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सो दैट आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें, अपने मन के भावों को मैनेज्ड रखें, दूसरों से अपने मन की फीलिंग्स जरा शेयर कम से कम करें और सिचुएशन में प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की कोशिश करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। वैसे ये दिन बताता है एक छोटे मोटे से नुकसान को, और अगर उस नुकसान से ओवरकम करने की मानसिकता आपकी नहीं है तो नुकसान हो ही जाएगा, और अगर मानसिकता है तो किए गए या हुए नुकसान से ज्यादा की भरपाई हो जाएगी। यह दिन 50% पॉजिटिव है और 50% ही निगेटिव भी है आपके लिए 19 अक्टूबर को। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 13 अक्टूबर का दिन पॉजिटिव रहेगा। पारिवारिक मामले आपके पक्ष में बने रहेंगे, फैमिली में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा और इस दिन आपके परिवार में एक छोटा मोटा उत्सव हो उसकी पॉसिबिलिटी बनी है, अथवा आप किसी उत्सव इत्यादि में शामिल हो इसकी संभावना बनी है। इन चीजों के अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में सही, मतलब चीजें सही रहेंगी और लिए गए डिसीजन भी सही होंगे। और अगर आपके परिवार में किसी के विवाह के बारे में कुछ कार्यक्रम चल रहा है, चर्चा इत्यादि चल रही है, मैरिज का प्रपोजल चल रहा है या उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता मिलने के संकेत दिखते हैं। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 अक्टूबर का दिन मकर राशि बताता है कि आप अपने क्रिएटिव माइंडसेट की वजह से चीजों को अपने पक्ष में लाने में, मोड़ लाने में बहुत ज्यादा कामयाब रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आप सिचुएशन में जिस ढंग से इन्वॉल्व होंगे और सिचुएशन को जिस ढंग से मैनेज करेंगे, वो आपको सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने, अपने कार्य में सफल होने में मदद करेगी। यह दिन आर्थिक मामलों में विशेष प्रगतिदायक होगा अगर आप इस ओर ध्यान देते हैं तो, और अगर नहीं ध्यान देते तो न्यूट्रल चलेगा। इन चीजों के अलावा आपकी मन स्थिति को, यानी अपनी मेंटल कंडीशन को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि अगर आप निगेटिव होते हैं मन से तो ये दिन आपके मन की नेगेटिविटी की एनर्जी को कैप्चर करेगा और पूरे दिन को नेगेटिविटी में कन्वर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो इसे एक वार्निंग की तरह लीजिए। वैसे ये दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिवली जीवन के सभी क्षेत्रों में। मकर राशि 15 अक्टूबर बताता है कि आप किसी सुखद समाचार को प्राप्त करेंगे और किसी व्यक्ति के लिए सुखद समाचार ले भी जा सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना संभव है जिससे मिल करके मन खुश हो जाए, या किसी पुराने मित्र अथवा रिश्तेदार से मुलाकात की पॉसिबिलिटी भी है। प्रेम संबंधों में आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, कुछ मामलों में करेंगे, कुछ मामलों में सफलता अर्जित होगी और कुछ मामलों में आप सफलता का इंतजार करेंगे। पॉजिटिव बने रहिए, कोई नुकसान नहीं है। वैसे इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी रहने की कोशिश कर सकते हैं, ये आपके स्वभाव में होगा, ये इंटेंशन के साथ नहीं होगा, और इसी स्वभावगत स्थिति के कारण आपको इसका लाभ और हानि सिचुएशनली मिलेगा, जिसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा सिवाय इसके कि कोई आपसे थोड़ी देर के लिए रुक जाए। बाकी चीजें पॉजिटिव हैं, यात्रा के संयोग बनते हैं, वाहन खरीदने के भी संयोग दिख रहे हैं। ओवरऑल यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अक्टूबर का दिन बताता है कि आप 15 तारीख को जो स्वार्थी बनने की एक कोशिश कर रहे थे जिसमें विफल हुए, 16 अक्टूबर को उसमें सफल हो जाएंगे और स्वार्थी बन जाएंगे। इस दिन आप अपने मन में थोड़ी सी कड़वाहट के साथ
आगे बढ़ेंगे, अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, राय देता है और सफल होने के लिए संकेत भी देता है। इस दिन हालांकि आपका अपने लवर के साथ में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो रेपो है, उस रेपो में चीजें थोड़ी कमजोर होंगी, सो दैट रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 35% का सपोर्ट दे रहा है, जबकि जीवन के अन्य क्षेत्रों में यह दिन आपको 100% सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं 17 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर कहता है कि बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ प्रयास करेंगे, इमेजिनेशन वाली दुनिया में आप रुकें रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब यहां दो सिचुएशन उत्पन्न होगी। नंबर 1, आपके पास कोई टारगेट पहले से है, अगर पहले से है तो उस पर काम करिए, फोकस रहिए, सिंगल हैंडेड वर्क करिए और सफलता मिल जाएगी। और अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टारगेट बना लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल, बहुत आसान मत बनाइएगा, क्योंकि फिर आप उसके साथ बोर हो जाएंगे और उसे बीच में छोड़ देंगे। अगर डिफिकल्ट टारगेट बनाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा और उसमें काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। एक से अधिक मामलों में इस दिन थोड़ी नकारात्मकता की फीलिंग आ सकती है। वो फीलिंग है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। 70% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 अक्टूबर बताता है आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, एजुकेशनल मामलों में, इमोशन मामलों में सफलतादायक दिन रहेगा 18 अक्टूबर। लेकिन अगर किसी कार्य में आपको सफलता चाहिए, देखिए जो सिचुएशंस हैं वो सब आपके फेवर में रहेंगी, लोग भी आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में सफलता चाहिए तो एक योजना छोटी सी आपके पास होनी चाहिए। योजना बड़ी बढ़िया हो तो भी चलेगा, रफ प्लान हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि भाग्य इस दिन आपको बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट करने वाला है और भाग्य के इस सहयोग की वजह से आप अपनी योजना में सफल हो जाएंगे और बिना योजना के भाग्य आपको सहयोग दे नहीं पाएगा। तो इस पर काम करिएगा। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अक्टूबर का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और उस कृपा के तदनुरूप आप अपने मन को शांत करने में कामयाब होंगे, सही गलत का चुनाव करने में कामयाब होंगे, पक्षपात से रहित निर्णय देने में लेने में कामयाब होंगे और नई अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में भी आप कामयाब होंगे। ये एक ऐसा दिन है जो बड़ा पॉजिटिव है। आपके जीवन को इस मोमेंट में किसी नकारात्मकता से निकाल ले जाने और सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए आप समझे तो 19 अक्टूबर आया है। बस आपको अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करना है, कार्य को करना है। बहुत सारे इंट्यूशंस आपको खुद फील हो जाएंगे जिन पर आप आगे बढ़िए, कार्य करिए और यह दिन सफलता दिलाता है। इन चीजों के अलावा जो महिलाएं गर्भवती होना चाहती थी, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, अगर आप मकर राशि की हैं तो 19 अक्टूबर को ट्राई करिए, आपके कंसीव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर आप कंसीव कर चुकी हैं तो आपके गर्भ में जो बच्चा है, शिशु है, उसके स्वास्थ्य के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। चलिए, अब यहां पर क्लोज हो गया है। तो 19 अक्टूबर का दिन मकर राशि आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 13 अक्टूबर का जो दिन है बताता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही होंगे, आपकी योजनाएं सही साबित होंगी और आप किसी कार्य को कर रहे थे उसे किसी अलग ढंग से या अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे थे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। हाँ, उन मामलों में जहां आप किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अभी थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन चीजें पॉजिटिव रहेंगी। 1-to-1 रिलेशन आपके फेवर में, सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी और यह दिन पॉजिटिवली आपको 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 अक्टूबर का दिन बताता है कि लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ उधार लेने, उधार देने के मामले में भी आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आर्थिक रूप से आगे ले जा सकता है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती आपको पीछे खींच सकती है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन चीजों के अलावा इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा। लोगों की अगर मदद करने का मन है तो मदद करिए और भूल जाइए।
उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। रिलेशन, इमोशन और सिचुएशन सब इस दिन आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपने से कोई गलती ना कर दें बस। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। अब बात करते हैं 15 अक्टूबर की। 15 अक्टूबर का जो दिन है बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, जबकि बहुत बढ़िया दिन है। अब इस दिन में क्या है, सिचुएशंस को आपके फेवर में ईश्वर की कृपा के अनुरूप बैलेंस किया जाएगा, सो दैट आप चीजों को अपने ढंग से मैनेज करने में कामयाब होंगे। बहुत सारी चीजें ऑटो मैनेज हो जाएंगी। दूसरा, आपके इमोशनल मामले भी आपकी पकड़ में आ जाएंगे और आप उनको मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है और ये दिन आपको बिना योजना के भी अपनी अपॉर्चुनिटीज में काम करके सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। दैट मीन्स कि अगर इस दिन आप किसी काम को ठानते हैं और आप बस लग जाते हैं, योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है, लेकिन आपका मन है कि मुझे ये काम करना है और लग जाते हैं, तो योजना भी बन जाएगी, काम भी हो जाएगा और सफल भी हो जाएंगे। ये दिन मोर देन 100% पॉजिटिव है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। इस दिन में नकारात्मकता सिर्फ इतनी है कि आप आलस में आ जाएं, लेजी हो जाएं और कोई काम ना करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 16 अक्टूबर का दिन कुंभ राशि बताता है ईश्वर की कृपा इस दिन भी आप पर रहेगी और ईश्वर आपके जीवन में एक छोटा सा पैटर्न चेंज करना चाहेंगे, सो दैट अगर आप अपने काम से काम रहें, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व ना हो और उस चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हो, तो चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। ये एक ऐसा दिन है जो नए काम को शुरू करने में आपकी मदद कर सकता है, कुछ पुराने मामलों को मैनेज करने में मदद कर सकता है, कुछ पुरानी समस्याओं के सुलझने में ईश्वर के द्वारा आपको मदद प्राप्त हो सकती है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके लिए आपको ऑन द ट्रैक, अगर किसी वजह से आप ऑफ द ट्रैक हो गए तो ऑन द ट्रैक वापिस आने में मदद करेगा। ये दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 17 अक्टूबर अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन 17 अक्टूबर को कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए, कोई भी पैनिक डिसीजन मत लीजिए। ये दिन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में इस दिन का कोई सपोर्ट नहीं है। अब इस दिन को क्या है समझें। ये दिन कहता है कि भाई आज आपका कोई एक ऐसा लाइफ में कोई एक छोटा मोटा सा चैप्टर क्लोज हो जाएगा जिसे आप चाहते नहीं थे क्लोज हो जाए। कोई छोटा सा रिलेशन, कोई एक सिचुएशन क्लोज हो जाएगी, आप नहीं चाहते थे। तो आपकी मर्जी के बिना क्लोज होने वाले मामले को इस दिन समझें और उसे स्वीकार कर लें। भाई आप रोक नहीं सकते तो स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर के द्वारा क्लोज हो रहा है। जितना जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी आप उस निगेटिव सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल ले जाएंगे। एक बार आपने निगेटिव सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लिया तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी बचेगी रिसीव करने को, और वही पॉजिटिविटी इस दिन आपको थोड़ी थोड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी, जो आगे चल करके बढ़ जाएगी। फिर भी चूंकि यह दिन नकारात्मक है, इसलिए बड़े निर्णय ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अचानक कोई नया काम भी ना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रूटीन वर्क में बने रहिए बस। लोगों को, दूसरे लोगों को प्रॉमिस ना करें इस दिन, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह दिन 0% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। अब बात करते हैं 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर वापस पॉजिटिव हो गया है और इस दिन आप चाहें तो निर्णय इत्यादि ले सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा, ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि बनाएगा, सो दैट आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, नियमों का पालन करें, नियमों की उल्लंघना या अवहेलना ना करें, तो चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। यानी देखिए नियम क्या है, जो सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज और नियम है उनका पालन करें। जैसे होता है ना कि भाई कई बार हम स्वार्थी हो जाते हैं और हम गलत चीजों को करने की कोशिश करते हैं, गलत इंटेंशन में आते हैं, तो वो सब मत करिएगा इस दिन 18 अक्टूबर को, क्योंकि ईश्वर की कृपा और दृष्टि दोनों बनी हुई है। जबकि इस दिन आप जिन मामलों को हाथ में लेंगे, अगर डिफिकल्टीज आई तो ईश्वर की कृपा से वो मैनेज हो जाएंगी, सो दैट आपके कार्य रुकेंगे नहीं, होते चले जाएंगे। अतः ये जो दिन है आपको 60% से 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 अक्टूबर बताता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जो आपकी क्षमता से थोड़ा बाहर होगा, लेकिन उसके बावजूद आप उसमें सफल हो जाएंगे। और ये दिन एक पेशोपेश की स्थिति दिखाएगा जहां डिसीजन मेकिंग में थोड़ा फंसे, और उस मामले में आपको चाहिए कि नैतिकता का पालन करें। आपके डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नहीं आएगी और फ्यूचर में भी डिसीजन गलत साबित नहीं होने वाला।
ये दिन आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहता है, अपने आप को इनहेंस करने में ध्यान दीजिए। लगभग 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 13 अक्टूबर का जो दिन है ये पॉजिटिव रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक है। आपको कोई ऐसी सूचना या जानकारी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने निर्णय को मोड़ दें, बदल दें, पलट दें और उसका लाभ उठा लें। इस दिन किसी व्यक्ति से भी लाभ उठाने की पॉसिबिलिटी आ रही है। किए गए इन्वेस्टमेंट पर लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है और पारिवारिक मामलों में एक शांति की ओर बढ़ना भी दिखाता है। ओवरऑल 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 अक्टूबर का दिन बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकता है। पहला काम तो उसे इग्नोर करना है और अपने काम से काम बने रह के आगे बढ़ना है। लेकिन अगर व्यक्ति मानते नहीं है या वो मानती नहीं है और लगातार उसकी हुटिंग जारी है और लगातार वो व्यक्ति या वो महिला आपको परेशान कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो फिर एक लिमिट तक आपको बर्दाश्त करना है। देन आफ्टर आपको जवाब देना है, भले उसका कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। ये एक ऐसा दिन है जो आपको छोटे मोटे संघर्षों से ओवरकम करके सफलता दिलाने में मदद कर देगा, इसलिए इस चीज पर ध्यान रखिए। इसके अलावा रिलेशनशिप में चल रही समस्या समाप्त हो जाएगी। व्यापारिक आर्थिक मामलों में आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जॉब से रिलेटेड मामलों में भी यही होने वाला है। 15 अक्टूबर का जो दिन है, कहते हैं ईश्वर की कृपा आप पर इस तरह बनेगी जिसकी वजह से पुराने कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस वापस बैलेंस आउट होने लगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। नंबर 1, आप सही डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और आप अपने मन की नकारात्मकता से ओवरकम कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन कहता है कि आप दूसरों को पहले से जज ना करें, दूसरों के बारे में कोई परसेप्शन ना बनाएं। क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में कोई परसेप्शन बनाते हैं और पर्सन अपने आपके उस परसेप्शन से अलग निकल जाए, अलग हो जाए या डिफरेंट पर्सनैलिटी का दिखे, तो फिर आपको बहुत दुख होगा। इसलिए परसेप्शन मत बनाइए। ये दिन आपको आपके कार्यों में सफल होने में सहयोग करेगा, चीजों को आपके पक्ष में बनाए रखने में सहयोग करेगा और सिचुएशंस को आप अपने फेवर में मोड़ लाने में भी इस दिन कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अक्टूबर का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी जिसकी वजह से आपके सभी काम, यहां तक कि मुश्किल से मुश्किल काम भी होते चले जाएंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और न सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे बल्कि आपके रिस्पेक्ट करेंगे और आपके लिए काम करना उन्हें प्रसन्नता देगा। लेकिन अगर आप इगोइस्ट हो जाते हैं तो सारा मामला उलट जाएगा। सो दैट पॉजिटिव रहिए, नेचुरल रहिए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरे रहिए और ईगो बिल्कुल भी अपने को टच मत करने दीजिए। ध्यान रखिए, तो यह दिन आपको 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 अक्टूबर के बाद में 17 अक्टूबर का जो दिन है, कहता है कि मन शांत रहेगा, निराशा से बाहर रहेंगे, आशा आपके अंदर बनी रहेगी और आप आने वाले भविष्य के लिए नई प्लानिंग करने के काम पे लग सकते हैं। हालांकि आप दिन का कुछ हिस्सा अकेले बिताना चाहें, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आपका सेल्फ प्राउडनेस आपको आपके आगे की योजनाएं बनाने की प्रेरणा देना शुरू कर देगी इस दिन। और ये जो दिन है, आपको अपने आप को शांत और खुश रखने पर भी ध्यान देना है, बहुत तनाव में मत रहिएगा। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। और हाँ, 17 अक्टूबर को आपके कार्य रुकेंगे नहीं, होते जाएंगे। 18 अक्टूबर कहता है कि अगर आप अपने लेजीनेस यानी आलस से बाहर नहीं आते तो आपके अंदर क्षमता तो है सब कुछ करने की, मैनेज करने की, दिखाने की, साबित करने की। आपके पास आइडिया भी है, आपके पास प्लान भी है, आपके पास अवसर भी है, लेकिन लेजीनेस की वजह से फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट अगर आप इस पूरे मामले में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको सिर्फ अपनी लेजीनेस छोड़नी होगी। आपके नकारात्मक माइंडसेट जो इस दिन थोड़ा सा रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर किसी बात को लेकर गुस्सा आ सकता है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, जितना लेजीनेस से पड़ रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। ये दिन वैसे 100% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
19 अक्टूबर अच्छा दिन नहीं है, 20 अक्टूबर वापस ठीक हो जाएगा। सो दैट 19 अक्टूबर को कोई बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अचानक का निर्णय भी नहीं लेना है। 19 अक्टूबर को ऐसा हो सकता है कि एक सडन डिसीजन की जरूरत पड़े। अपने मन में बात करिए कि मैं कल निर्णय लूंगा या कल निर्णय लूंगी, कल डिसीजन लूंगी, आज नहीं लूंगी। ठीक है, अपने मन में एक दिन में कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा। इस बात को समझें कि आप, अच्छा ये तो नकारात्मकता थी। सकारात्मकता यह है कि पिछले कुछ समय से किसी मामले को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दिन आप सफल हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। और इस दिन आप कुछ अपने ही लोगों द्वारा धोखा खा जाए, इसकी भी संभावना बनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहता है कि नकारात्मकता कितनी भी लोअर हो या पीक पर हो, दोनों ही कंडीशन में उसे तो मिटना है और नए पॉजिटिव सुबह को आना ही है। तो नकारात्मकता बस एक रात की है, मतलब रीडिंग में जो मेटाफर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट, और सुबह तो बड़ी लंबी है। सो दैट इस निगेटिविटी को मैनेज करिए। एक बात का ध्यान रखिए कि इस दिन आप दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान न कर बैठे, इसका ज्यादा ध्यान रखना है। ओवरऑल ये दिन चूंकि नेगेटिव है, तो आपको अपने रूटीन वर्क पे बने रहना है, नए काम में इन्वॉल्व नहीं होना है। बाकी ये दिन आपको पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 13 से 19 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।